हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे बाइनरी सर्च के बारे में। पिछले वीडियो में हमने लीनियर सर्च के बारे में डिस्कस किया था, बट लीनियर सर्च की बहुत सारी कमियाँ थी जिसकी वजह से हमें शायद एक सर्चिंग एल्गोरिदम को समझना पड़ रहा है, और वो है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च एक बहुत एफिशिएंट एल्गोरिदम है और बहुत हाईली वाइडली यूज्ड एल्गोरिदम है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं लार्ज स्केल में। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या है बाइनरी सर्च। हम इसका एक बेसिक सा कोड लिखेंगे, सूडो कोड समझेंगे, और साथ में हम समझेंगे कि क्यों बाइनरी सर्च लीनियर सर्च से ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा हाईली यूज्ड है। सो अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जाके आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिले जो एक्चुअल में प्रीमियम कंटेंट है और मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 50% कंटेंट यहाँ पे डाल दिया है इस पूरे प्लेलिस्ट में, C++ DSA सीरीज़ में, जहाँ पे 40+ वीडियोस आ चुकी है। आगे जाके ये और भी वीडियोस आएंगे यहाँ पे, तो आप उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना और चालू करते हैं वीडियो। तो पहले समझते हैं कि बाइनरी सर्च होती क्या है, ठीक है। तो बाइनरी सर्च इज एन हाईली efficient सर्चिंग एल्गोरिदम यूज्ड टू लोकेट अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन एन सॉर्टेड एरे और लिस्ट। तो इसमें ना एक चीज़ है जो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि बाइनरी सर्च सॉर्ट एल्गोरिदम मतलब सॉर्टेड लिस्ट के बिना या तो सॉर्टेड एरे के बिना काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक अलग ही एक टेक्निक है जो अपन यूज़ करेंगे, जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो उसको समझने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि जो भी एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड वे में होना चाहिए। सॉर्टेड मतलब है कि एक अरेंज्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। सेकेंड चीज़ है, इट वर्क्स बाय रिपीटेडली डिवाइडिंग द सर्च इंटरवल इन हाफ एंड एलिमिनेटिंग द हाफ दैट कैन नॉट कंटेन डिजायर्ड एलिमेंट। मतलब यहाँ पे भी सेम होता है, टारगेट एलिमेंट दिया जाता है आपको, टारगेट को आपको फाइंड करना है। पर यहाँ पे क्या होता है कि आप एक पूरे एलिमेंट ऑफ एरेज को आप डिवाइड करते हो, और यहाँ पे आप तब तक डिवाइड करोगे जब तक वो आपको एलिमेंट ना मिले। तो ये एक स्पेसिफिकेशन है जो बाइनरी सर्च की है, जो लीनियर सर्च में नहीं थी। लीनियर सर्च में अपन ने क्या किया था, हमने एक एलिमेंट स्टार्टिंग से लिया, उसको टिल दी एंड तक ट्रैवर्स करते गए जब तक हमें वो टारगेट एलिमेंट ना मिले। बट यहाँ पे अलग है, यहाँ पे आप डिवाइड करोगे पहले बाई 2, फिर उसको आप अलग से डिवाइड करोगे, और ये आप डिवाइड करते जाओगे जब तक आपको एलिमेंट ना मिले। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे जाके कि कैसे हम डिवाइड करते हैं। अभी तक के लिए आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कि डिफरेंस क्या दोनों में। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज until द एलिमेंट इज फाउंड और until द सर्च इंटरवल बिकम्स एम्प्टी। तो मैंने आपको जो समझाया वैसे ही है कि जब तक वो एलिमेंट नहीं मिलता हमको, तब तक हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो ये एक बेसिक सा मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक एलिमेंट्स के एरे दिए गए हैं, एरे ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं, और मुझे ना इसमें फाइंड आउट करना है कि इसमें 7 का है, ठीक है। 7 मुझे फाइंड आउट करना है। तो पहले तो मैं हर एक एलिमेंट को मैं एक एक करके ट्रैवर्स नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली इसको मिडिल एलिमेंट लूँगा। यहाँ पे जो है 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट जो है हमारा मिडिल एलिमेंट है। तो इसको हमने क्या किया, पहली बार तो जो n एलिमेंट है उसको डिवाइड बाई 2 किया, तो हमें मिडिल एलिमेंट मिला। फिर हमने चेक किया कि क्या जो 7 एलिमेंट है वो ग्रेटर देन 2 है कि मिनिमम देन 2 है। अगर वो मिनिमम रहा 2 से, तो हम उसको राइट में 7 से अगर मिनिमम रहा जो वैल्यू है मिडिल वैल्यू, तो हम उसको राइट में ट्रैवर्स करेंगे, अदरवाइज लेफ्ट में ट्रैवर्स करेंगे। तो यहाँ पे जो 7 की वैल्यू है वो 2 से बड़ी है, तो वो अपन इसको राइट में जाके देखेंगे। तो यहाँ पे दिया कंडीशन कि इफ टारगेट इज ग्रेटर देन नम, जो वैल्यू है मिडिल वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, राइट में जाएंगे। अपडेट लो, इसको बोलते हैं अपडेट लो। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है मिडिल से लेके हाई के बीच में, हम इसका हाफ करेंगे। तो इसका हाफ में हमें 6 मिलता है। तो अभी हम चेक करेंगे कि क्या वो जो वैल्यू है हमें जो चाहिए फाइंड आउट करना है, क्या वो 6 से छोटा है कि बड़ा है। अगर बड़ा है तो हम राइट में जाएंगे, छोटा है तो अपन लेफ्ट में जाएंगे। तो इसका डायरेक्टली दिखता है अपने कि 7 ग्रेटर देन 6 है। तो हमने क्या किया, हमने राइट को ट्रैवर्स किया। तो अभी जो 2 एलिमेंट है उसका भी हाफ किया अपन ने, और हमने देखा कि जो हमारा एलिमेंट है, जो अपना पॉइंटर है, वो एग्जैक्टली जहाँ पे चाहिए था वहाँ पे ही है। इसका मतलब हम ये चीज़ ये कर सकते, कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो आ गया है, जो 7 है, दैट्स अवर टारगेट। तो अभी आप मुझे बताओ कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है। क्या आप जब स्टार्टिंग से जाते हैं यहाँ पे, तो एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, ऐसे कर करके आपको हर एक एलिमेंट ट्रैवर्स करना पड़ता। बट इसमें देखो कितना आसान है, आपने डायरेक्टली आधे एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर दिया पहले ही। क्यों? क्योंकि आपने चेक किया कि वो जो मिडिल वैल्यू है उससे ग्रेटर है कि लेस है। ग्रेटर है तो आप राइट में जाओ, लेस है तो लेफ्ट में जाओ। अगर लेफ्ट में जाता तो ये पूरा एलिमेंट का, तो ये लिस्ट होता ना, ये बचा कुचा एलिमेंट्स का एरे या स्टैक, वो पूरा एलिमिनेट हो जाता। तो ये कितना आसान है, आपको अभी समझ आया होगा, ठीक है। अभी इसमें और एक दिक्कत है। अभी एक चीज़ आप बोलोगे कि अच्छा भैया ये अच्छा तो काम करते, तो अपन क्यों इसको प्रेफर ना करें।
अभी इसमें एक चीज़ है कि सब सॉर्टेड एलिमेंट्स है। देखो आप -5 -2 0 1 2 3 4 5 6 7 10, तो ये सॉर्टेड एलिमेंट्स है। तो अगर ये अनसॉर्टेड होता तो ये बिल्कुल काम नहीं करता, तो ये काम ही नहीं करता। तो इसलिए सॉर्टेड एलिमेंट्स में ही काम करता है। तो अगर आपको लीनियर सर्च में क्या है कि आपको सॉर्टेड की ज़रूरत नहीं है, आप अनसॉर्टेड में भी काम कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको सिर्फ सॉर्टेड एलिमेंट्स में ही आपको काम करने का मौका मिल सकता है। अगर आपको अनसॉर्टेड होगा तो आपको पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, सॉर्ट करने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो, जो शायद बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो अभी एडवांटेजेस क्या है? इसका एडवांटेज है कि इट हैज़ टीसी ऑफ बिग O ऑफ लॉग एन। बिग O ऑफ लॉग एन कैसे आता है, मैंने आपको सिखाया है पिछले वीडियो में कि बिग O ऑफ लॉग एन क्यों एग्जीक्यूट करते हैं। बट बेसिकली आइडिया होता है कि यहाँ पे हम n/2 n/4 n/6 ऐसे कर रहे हैं, मतलब हम लोग डिवाइड बाई n/2 कर रहे हैं हर एक में, मिडिल वैल्यू निकालता है। तो इससे क्या होगा, जब आप इससे मिडिल वैल्यू निकालोगे तो इसकी टाइम कॉम्पिटिसी जो है वो बहुत कम हो जाएगी कंपेयर टू नॉर्मली जब आप लॉग इन करते हो, मतलब आप बिग ऑफ एन करते हो तो आपको हर एक एलिमेंट देखना पड़ता है। बट यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिडिल एलिमेंट्स को आपको बस ट्रैक करना होता है। ओके, बाइनरी सर्च इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन लीनियर सर्च फॉर लार्ज डेटा सेट। अगर बात आ गई 100 एलिमेंट्स की तो शायद लीनियर सर्च अच्छा होगा, बट अगर बात आई लाखों डेटा सेट, लाखों डेटा पे, तो शायद बाइनरी सर्च ज़्यादा अच्छा है इसमें। बाइनरी सर्च reduces the number of element comparison significantly with each step। हर एक स्टेप में आप देखोगे कि आधा आधा जो एलिमेंट्स है, मतलब एक लेफ्ट आउट एलिमेंट्स हमें मिल रहा है, हम आधा आधा एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं हमारे लिस्ट में से, एरे में से। तो ये यही साबित करता है कि हम कितना एफिशिएंट बना रहे हैं इसको, हमें कितना कम कंपैरिजन करनी पड़ती है। द बाइनरी सर्च रिक्वायर्स मिनिमल मेमोरी स्पेस बियॉन्ड द इनपुट एरे। ये भी सही है ना, आप कितना कम एलिमेंट्स का आप करोगे अगर कंपैरिजन, तो उतना ही स्पेस भी कम लगेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि बाइनरी सर्च एक बहुत अच्छा एक एफिशिएंट तरीका है अगर आप सर्चिंग को कर रहे हो तब। फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? बाइनरी सर्च रिक्वायर्स द इनपुट डेटा टू बी सॉर्टेड। अच्छा, ये एक चीज़ कि आपको सॉर्टेड करना पड़ेगा। अब अनसॉर्टेड में तो काम नहीं कर सकते। अगर आपका अनसॉर्टेड डेटा रहा तो आपको पहले उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, फिर उस पर बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगा, जो शायद मैं बोलता हूँ कि कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसलिए ये एक ड्रॉबैक है कि आपका डेटा सॉर्टेड होना चाहिए हमेशा। सॉर्टिंग द डेटा इनिशियली कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड मेमोरी इंटेंस। इसका मतलब क्या है कि हम लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में होता है, फर्स्ट अटैम्प्ट में हम इसको डायरेक्टली डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने में क्या होता है कि टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट को हम समझते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, उसको हम डिवाइड बाई 2 करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि राइट में जाना है कि लेफ्ट में जाना है। बट लीनियर सर्च में ऐसा नहीं था। लीनियर सर्च में हम डायरेक्टली आँख बंद करके फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे आप जाके ट्रैक करते थे, उस पर पॉइंटर लगता था, फिर आप एक एक उसको इंक्रीज करते थे, तो उसमें फ़र्क आ जाता है। बाइनरी सर्च इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर सर्चिंग एंड नॉट फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। क्योंकि अभी मुझे बताओ, आपको अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो क्या वो बाइनरी सर्च में ऑप्टिमाइज है? क्योंकि आपको तो पता नहीं कि वो सर्च एलिमेंट मतलब सॉर्टेड है कि नहीं। सॉर्टेड रहेगा तो आपको हर एक एलिमेंट को ढूंढना पड़ेगा कि किस एलिमेंट के बाद ये एलिमेंट आना चाहिए, जो शायद एक हेक्टिक टास्क होगा। और कोई एलिमेंट डिलीट करना होगा तो भी आपको वही करना होगा। आपको हर एक एलिमेंट का पता होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट कौन सा है, कितना एलिमेंट कौन सा इंडेक्स पे है, तभी ही आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्टिमाइज तरीका नहीं है बाइनरी सर्च में। बाइनरी सर्च might not work optimally for arrays with many duplicates। अभी फॉर एग्जांपल आपके एरेज में 5-6 बार 2 नंबर लिखा होगा, तो 2 नंबर को अगर आपको 5-6 बार देखना होगा तो वो कैसे काम करेगा? उसका मिडिल एलिमेंट उसको मिलेगा ही नहीं, उसको काम ही नहीं कर सकता उससे। तो बहुत टाइम में दिक्कत आएगी अगर आपके एक सॉर्टेड एरे में आपके बहुत सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं। तो ये है कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस बहुत इंटरव्यू से पूछ रहा था, क्योंकि ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। बहुत लोगों को शायद एक पॉइंट पता होगा जो है कि सॉर्टेड होना चाहिए, बट उसके सिवाय भी 3-4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए जो बाइनरी सर्च पे डिसएडवांटेजेस होता है, क्योंकि ये टेक्निकल इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है। अगला चीज़ है एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी सर्च। सबसे इंपॉर्टेंट है सर्चिंग इन डेटाबेसेस। आई कैन स्पेसिफाई इट बाय सेइंग इट फॉर लार्ज डेटाबेसेस, क्योंकि अपन स्मॉल के लिए अपन लीनियर सर्च यूज़ कर सकते हैं, बट लार्ज के लिए हमें बाइनरी सर्च की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा है स्पेल चेकिंग। अगर आपको स्पेलिंग चेक करना होगा कि स्पेलिंग जो है वो राइट है कि रॉन्ग है, तो आप उसको बाइनरी सर्च से कर सकते हो, वो ज़्यादा एफिशिएंट वे में आप हो जाएगा। दूसरा है सर्चिंग इन लार्ज फाइल्स। अगर बहुत सारे फाइल्स दिया जाएगा आपको, जो आपको शायद ट्रैक करना लीनियर सर्च से मुश्किल होगा, तो आप उसको बाइनरी सर्च से कर सकते हो। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम्स, ये एक
एप्लीकेशन है जहाँ पे क्या होता है कि आपको अगर प्राइसेस का लेवल देखना होगा सही टाइम पे लाइव डेटा पे, तो आप उसको बाइनरी सर्च से आप कर सकते हो। दूसरा है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि आपको चेक करना होगा कि फिंगरप्रिंट्स में कितने सारे हमारा होता है ना, वो साइंटिफिकली होता है सब चीज़ें। तो अगर आपको देखना होगा कि डेटा अपना फिंगरप्रिंट्स में, आपके आइस में, आपके फेस को सेंसर करने में, तो आप शायद बाइनरी सर्च को ज़्यादा एफिशिएंटली आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो अभी समझते सुडो कोड बाइनरी सर्च का। तो पहली बात, अभी कोड ध्यान से देखना, ठीक है? बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगेगा अगर ध्यान से देखा नहीं तो, बट मैं चाहूँगा कि जितना हो सके मैं आपको बेस्ट तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे हमें दो चीज़ देना पड़ता है। एक है अपने को एरे, हमें साइज़ भी देना पड़े, ठीक है? एरे की साइज़ भी दे देंगे अपन, और एक टारगेट वेरिएबल। टारगेट हमें चाहिए क्योंकि सर्च कर रहे हैं, सर्च अपने को जो करना है वो अपने को टारगेट देना पड़ेगा। अभी हमें दो चीज़ देना है, एक है लेफ्ट और एक है राइट। अभी लेफ्ट और राइट क्या है? लेफ्ट मतलब जो लेफ्ट मोस्ट जो है इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स वो, और एक है राइट मोस्ट इंडेक्स, मतलब साइज -1 जो अपन करते आए थे हमें सर्च करने के लिए, जब अपन सर्च करते थे ना लीनियर सर्च में, वो। अभी हम हमें अगर डिवाइड करना है, हमें अगर मिडिल एलिमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, हम बोलेंगे कि लेफ्ट प्लस राइट को डिवाइड बाई 2 करना, ठीक है? लेफ्ट प्लस राइट को, इससे क्या होगा, जो लेफ्ट एलिमेंट है, एन की जो लेफ्ट एलिमेंट है और एन की जो राइट मोस्ट एलिमेंट है, हम उससे एक मिडिल वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर एरे की जो मिड वैल्यू है वो टारगेट के बराबर है, तो मैं बोलूँगा कि रिटर्न करेगा मिड वैल्यू। देखा? तो मैं बोलूँगा कि अगर वो मिडिल एलिमेंट है, अगर वही टारगेट में आ गया बाई चांस, तो कितना अच्छा है, काम तो हो गया अपना फिर। तो ये बहुत रेयर केसेस में होता है, बट हुआ तो बहुत अच्छी बात है। तो आप डायरेक्टली अपने जो मिडिल वैल्यू है आप उसको निकाल सकते हो। एल्स सिर्फ क्या करना, आप एरे की जो है, आप चेक करना कि एरे की जो मिड वैल्यू है, अगर वो टारगेट से लेस है, तो आप टारगेट को एक राइट लेफ्ट में एक शिफ्ट करना, मतलब लेफ्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, आप राइट में शिफ्ट करना, ठीक है? आप राइट हाफ में शिफ्ट कर देना, या तो आप उसको लेफ्ट पार्ट में शिफ्ट करना, ठीक है? और अगर समझो कि कुछ भी नहीं आया, तो आप रिटर्न -1 करना, ठीक है? तो ये कोड बहुत आसान है। अगर आपको वो पिछला वीडियो समझ आया होगा जो मैंने बनाया कि लीनियर, इसमें क्या बोलते हैं, लीनियर सर्च में, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाईली रिकमेंड करता हूँ, पहले जाके आप लीनियर सर्च देखना, उसके बाद आगे बाइनरी सर्च देखना। इससे आपकी जो सर्चिंग जो है ना, सर्चिंग एल्गोरिथम्स की आपकी जो कॉन्सेप्ट है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और इसके बाद अगले वीडियो में मैं इसको क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा, वरना आपको बहुत कन्फ्यूजिंग लगेगा ये पार्ट, ठीक है? तो आपको फिर से एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ मैं, फिर मैं कोड भी जाता हूँ। तो पहले बात तो क्या हुआ कि मैंने एरे, साइज़ और टारगेट करके मैं 3 चीज़ को लिखा। फिर मैंने लेफ्ट इक्वल टू 0 लिया, राइट इक्वल टू जो लेंथ है हमारा उसका -1 किया। फिर मैंने क्या कहा कि वाइल जो लेफ्ट की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू राइट है, तो मैं बोलूँगा कि लेफ्ट और राइट का जो वैल्यू है उसको डिवाइड करो 2 से, ठीक है? और अगर इफ एरे ऑफ मिड वैल्यू इज इक्वल टू टारगेट, तो मैं बोलूँगा डायरेक्टली मिड वैल्यू निकाल देना। एल्स इफ अगर एरे की जो मिड वैल्यू है वो लेस देन टारगेट है, तो मैं बोलूँगा लेफ्ट की जो वैल्यू है, मिडिल जो वैल्यू है उसको राइट के थ्रू भेजना। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको लेफ्ट के थ्रू भेजना। और अगर ये सब कुछ भी नहीं होता है, तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, हमें उसको -1 करके रिटर्न करना है। तो आई थिंक सो आपको इतना समझ आया होगा। तो अभी हम चलते हैं कोड वाले पार्ट। तो मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ जो होगा बाइनरी search.cpp, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे कोड टेम्पलेट लिखता हूँ। अभी मैं यहाँ पे पहले तो एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। फंक्शन क्या आएगा, बाइनरी सर्च के लिए फंक्शन होगा। तो मैं लिखता हूँ इंट बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च अभी मैं 3 चीज़ दूंगा, एक होगा इंट एरे, जो एरे की जो वैल्यूज है वो। फिर मेरी एक साइज आएगी क्यूब साइज, और एक लास्ट चीज़ होगा मेरा टारगेट वैल्यू, टारगेट वैल्यू। तो मैं 3 चीज़ तो मैंने दे दिया सामने से। अभी मैं क्या करूँगा, मैं जो इंट लेफ्ट की वैल्यू है उसको मैं 0 बोलता हूँ, ठीक है? स्टार्ट करो 0 से। और मैं बोलता हूँ इंट राइट की जो वैल्यू है वो मैं बोलता हूँ कि साइज -1। साइज -1 मतलब क्या होगा कि जो लास्ट वैल्यू है उससे लास्ट वैल्यू तक हमारा जाए, ठीक है? अभी मेरे को लिखना है मेरा फर्स्ट कंडीशन जो का वाइल, मैं बोलता हूँ वाइल अगर लेफ्ट की जो वैल्यू है, लेफ्ट की जो वैल्यू है जब तक लेस देन इक्वल टू राइट, ठीक है? बहुत आसान है। अगर लेफ्ट की वैल्यू ग्रेटर रही तो फिर कुछ बनेगा ही नहीं, है ना?
क्योंकि जीरो इंडेक्स अपना लेफ्ट की वैल्यू। तो मैं बोलता हूँ कि जब तक लेफ्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू राइट है, तो मैं बोलूँगा इंट मिड की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट, इसको ब्रैकेट में आ देता हूँ, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2। ओके, आसान है। तो इतना हो गया। तो इससे क्या होगा, हमें मिड वैल्यू हमें मिल जाएगी। और फिर मैं बोलूँगा इफ जो एरे की इफ जो एरे की मिड वैल्यू है अगर वो टारगेट के बराबर रहा, अगर वो इक्वल टू टारगेट रहा, तो डायरेक्टली मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, वो क्या है, मैं बोल सकता हूँ कि मिड नहीं, रिटर्न करो मिड, रिटर्न मिड। ओके, इतना हो गया। तो अभी हमें एक मिडिल वैल्यू तो हमें समझ गया कैसे निकालते हैं। अभी मैं बोलता हूँ कि एल्स इफ, अभी एल्स इफ में क्या बोल सकता हूँ मैं, एल्स इफ में ये बोलूँगा मैं कि अगर इफ एल्स इफ एरे की जो मिड वैल्यू है, ठीक है, एरे की जो मिड वैल्यू है अगर वो लेस देन टारगेट रहा, तो मैं डायरेक्टली एक चीज़ करूँगा, वो है लेफ्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। ओके, तो अगर मेरे एरे की जो मिड वैल्यू है वो लेस देन टारगेट रहा, तो मैं बोलूँगा कि जो राइट की तरफ जाओ, मतलब मैं बोलूँगा कि राइट हाफ में चले जाओ। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो मैं बोलूँगा राइट इक्वल टू मिड माइनस 1, मतलब लेफ्ट की तरफ जाओगे अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता तो, एल्स कंडीशन। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अभी लास्ट है, अगर ये कुछ भी नहीं हुआ तो मैं डायरेक्टली बोलूँगा रिटर्न माइनस। हो गया, इतना हमने कोड समझ लिया अभी तक। अभी मैं लिखता हूँ इफ साइज, और मैं बोलता हूँ कि सी आउट एंटर द साइज ऑफ द एलिमेंट, साइज ऑफ द एरे, filter the size the array। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सी इन साइज, तो मैं इनपुट दिया साइज का। अभी मैं बोलता हूँ कि इंट एल साइज, मैंने इनपुट एज ए इंटीजर साइज दिया, और मैंने कहा कि सी आउट, अभी मुझे एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो एंटर द साइज ऑफ द सॉर्टेड एलिमेंट। ठीक है, सॉर्टेड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सॉर्टेड ऑफ लिखना चाहिए। हम लोग अनसॉर्टेड लिए तो ये आउटपुट हमें कुछ भी आ जाएगा। ओके, इतना हुआ, तो हमने इतना तो कर दिया अभी तक। तो अभी हमने क्या किया, हमें अभी इसको अच्छा इनपुट लेना है। तो इनपुट कैसे आएगा, एज आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज और आई प्लस प्लस। अभी मैं सी इन लूँगा, सी इन में क्या आएगा, सी इन में मेरा एरे की आई वैल्यू आता जाएगा, जो मैं एरे की आई वैल्यू दूंगा वो ये एक्सट्रैक्ट करके रख देगा। अभी मुझे टारगेट का भी चाहिए, टारगेट वैल्यू भी मुझे लेना यूजर से। मैं बोलूँगा एंटर द टारगेट वैल्यू। ओके, सी इन, और मैं बोलूँगा एरे की जो आई वैल्यू है वो एरे की आई आंसर, सी इन टारगेट आएगा, टारगेट। ओके, इतना तो क्लियर हो गया होगा अभी तक आपको। ठीक है, अभी हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी मुझे, हाँ, मुझे इंडेक्स वैल्यू निकालना है। तो इंडेक्स मुझे निकालना है, मैं लिखता हूँ इंट इंडेक्स इक्वल टू, हमारा फंक्शन का नाम कहता है बाइनरी सर्च था, बाइनरी सर्च साथ में, बाइनरी सर्च, और यहाँ पे आएगा एरे, फिर एरे की साइज, और फिर लास्ट आएगा टारगेट। तो इतना हो गया। अभी हम कंडीशन देखते हैं कि क्या हमारा इंडेक्स मैच करता है कि नहीं। ठीक है, अगर इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1 रहा, नॉट इक्वल टू -1 रहा, तो सीधे सीधे क्या बनेगा,
फिर नेक्स्ट, अच्छा इसमें सेमीकोलन डाला नहीं मैंने, ओके माइनस वाले डाला, तो मैं बोलूँगा सी आउट एलिमेंट फाइंड दैट इंडेक्स, जो इंडेक्स की वैल्यू है वो आएगा और मैं इसको एंटर कर, ठीक है ये एक हुआ। एल्स, एल्स में क्या आएगा, सी आउट एलिमेंट नॉट फाउंड, ओके तो अपना हो गया होगा, शायद हो गया, ऑलमोस्ट पूरा हो गया। यहाँ पे स्पेसिंग देना पड़ेगा ताकि वो हमारा वैल्यू सही से आ जाए। ठीक है चलेगा, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है। अभी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा वैल्यू हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो एंटर द साइज ऑफ एरे, मैं बोलता हूँ 4, मैं बोलता हूँ 10, 20, 30, 40 और मुझे टारगेट मुझे है, मैं बोलता हूँ 30 मुझे वैल्यू चाहिए। तो एलिमेंट फाउंडेड इंडेक्स 2012 सही है, एग्जैक्टली काम कर रहा है, ठीक है। और एक बार ट्राई कर, अभी पूछा गया है एंटर साइज ऑफ एरे, मैं बोलता हूँ 10, 12, 14, अच्छा साइज ऑफ, ओके साइज ऑफ एरे पूछा, मैं लिखता हूँ 5, 1, 10, 12, 14, 18 और एक है 20, मुझे फाइंड करना है 10, तो मुझे आ जाए आंसर 0 इंडेक्स, तो आ गया सही सही, वो चल रहा है अपना। और एक लास्ट चेक करते जहाँ पे वो आता है ना कि एलिमेंट नॉट फाउंड, वो भी चेक करते हमारा वो चल रहा है कि नहीं। वो चल गया तो हमारा बिल हो गया, वो सक्सेसफुली चल गया फिर तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 4 एलिमेंट, 2, 10, 20, 30, 40 और अभी मैं चेक करता हूँ टारगेट वैल्यू, मैं बोलता हूँ 90, चलो 80, 80 देखते हैं। तो एलिमेंट नॉट फाउंड कोड अच्छे से चल रहा है, बहुत सही से चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कितना आसान है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया जो है बाइनरी सर्च नाम का फंक्शन। मैंने 3 पैरामीटर्स दिए, एक पैरामीटर है एरे की पैरामीटर्स जो मैं शायद खुद से इनपुट देने वाला हूँ, एक साइज की पैरामीटर जो भी मैं इनपुट देने वाला हूँ और एक टारगेट जो मैं डिफाइन करने वाला हूँ। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एज लेफ्ट इक्वल टू वैल्यू 0 और राइट की वैल्यू मैंने कहा कि जो एंड वैल्यू है, लास्ट वैल्यू जो साइज की वो मुझे चाहिए। फिर मैंने कहा कि वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, मैंने कहा कि मिडिल वैल्यू इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2, तो इससे क्या होगा, मुझे एग्जैक्टली जो मिडिल वैल्यू है मुझे वो मिल जाएगा। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो मिडिल वैल्यू है एरे की मिडिल वैल्यू अगर वो टारगेट रहा तो रिटर्न कर देना मिड वैल्यू, जो मिडिल जो वैल्यू है हमारी उसको रिटर्न कर देना। एल सिर्फ अगर वो मिडिल वैल्यू लेस देन एरे की टारगेट वैल्यू है, अगर एरे की वैल्यू मिडिल वैल्यू जो है वो लेस देन टारगेट की वैल्यू है, तो आप इस पूरे जो पॉइंटर है उसको राइट में शिफ्ट करना, मतलब राइट साइड भेज देना, ठीक है। अदरवाइज आप उसको लेफ्ट साइड भेज देना, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो रिटर्न -1 करना, ओके। फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लिखा है कि पहले मैंने साइज़ की वैल्यू दी यूज़र से, फिर मैंने वैल्यू लिया एक एक एलिमेंट्स का यूज़र से, और फिर मैंने क्या किया टारगेट की वैल्यू दी मैंने यूज़र से, और फिर मैंने एक जो अपना था फंक्शन जो अपन ने लिखा है वहाँ पे ऊपर बाइनरी सर्च का फंक्शन, हमने इसको कॉल किया और फिर हमने चेक किया कि अगर जो इंडेक्स की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू -1 है तो बोल देना कि जो एलिमेंट है वो इस इंडेक्स में है, और वो इंडेक्स कौन देगा हमें, और हमें कंपाइलर बता देगा कि आपका इस इंडेक्स पे है। अगर ये हुआ, अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ ये वाला पार्ट, तो एलिमेंट नॉट फाउंड करके हमें रिटर्न फंक्शन हमारा जो प्रिंट है मिल जाएगा। तो देखा इतना आसान है ये पूरा बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट, लोगों को नहीं समझता है चीज़, लोगों को लगता है बहुत डिफिकल्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, पर लोग हमेशा जाके एग्जाम में रॉन्ग करते हैं या तो उनको पता ही नहीं होता क्या कैसे करना है। तो अगले जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको लीनियर सर्च की बेसिक मतलब जो प्रॉब्लम्स है, इस पे एक्चुअली प्रॉब्लम्स इतना है नहीं, बहुत आसान प्रॉब्लम्स है। तो मैं देखूंगा एक दो, या तो फिर मैं डायरेक्टली बाइनरी सर्च का आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि बाइनरी सर्च पे है एक दो तीन प्रॉब्लम्स है जो डिफिकल्ट लेवल के हैं और पूछा जाता है, तो मैं आपको वो सिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है बाइनरी सर्च और जो सर्चिंग एल्गोरिदम्स का, वो आपका पक्का प्योर होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।